नमस्कार, हाई न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 7,000 के पार पहुंच गई है। एक हफ्ते से औसतन हर दिन 200 से ज्यादा यानी कि 300 नए केस सामने आए। केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक हफ्ते में कोरोना से 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। नए वेरिएंट से अब तक करीब 75 मौतें हुई हैं। बात अगर हरियाणा की जाए तो हरियाणा में कोविड के मामले 100 से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुके हैं। फरीदाबाद, गुरुग्राम समेत कई जिलों से कोविड के मामले सामने आए हैं। कोविड के नए वायरस के केस लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं? स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोविड से निपटने के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? कैसे कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव हो सकता है? आज हल्ला बोल में इसी मुद्दे पर होगी बात करेंगे। आपसे जुड़ा हुआ ही मुद्दा है। कोविड की रफ्तार लगातार बढ़ती नजर आ रही है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वायरस का संक्रमण है, बचाव के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? हेल्थ एक्सपर्ट की सलाह है कि फेस मास्क जो है उसको जरूर पहना जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा सुरक्षित भी है। लगातार क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? क्या लोग सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं? कोरोना को लेकर कैसी है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी? कोरोना से बचने के लिए क्या बरते सावधानी? तो हल्ला बोल में फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। जल्दी से अपना फोन उठाइए और कॉल करें और अपनी राय दीजिए, अपनी प्रतिक्रिया भी आप दे सकते हैं। और साथ ही जो तमाम सवाल हमारी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनके भी आप जवाब दे सकते हैं। कॉल कीजिए 0124-4829 01413 और इसी के साथ ही 16 इस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी राय रख सकते हैं। हल्ला बोल को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं? तो कोरोना को लेकर कैसी है स्वास्थ्य विभाग की तैयारी? कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ सावधानी हमें बरतनी चाहिए? हमने पहला फेज भी देखा, दूसरा फेज भी देखा, और अब कोरोना का ये नया वेरिएंट कितना घातक साबित हो सकता है। तो ऐसे में आप इस विषय को लेकर अपनी राय प्रकट कर सकते हैं। हल्ला बोल में फोन लाइन्स हमारी खुल चुकी हैं, तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय दीजिए। तो क्या लोग सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं? और क्या यही वजह है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और राय दीजिए, कॉल कीजिए। कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग कितना तैयार है? कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ सावधानी हमें बरतनी होगी? तो कोविड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वायरस का संक्रमण, बचाव के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? तो कॉल कीजिए हमें, और फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं और समय भी बहुत कम है। हम चाहते हैं कि आप इस विषय को लेकर अपनी राय दीजिए। तो अपनी आवाज को आप बुलंद कर सकते हैं हल्ला बोल के जरिए, यानी कि हमारे इस खास कार्यक्रम के जरिए। तो कोरोना के मामलों में जिस तरह से रफ्तार हो रही है, उसके चलते अब हमें सावधानी बरतनी होगी। मास्क लगाना होगा और इसी के साथ ही हो सके तो सैनिटाइजर का भी आप बार बार इस्तेमाल जरूर करते रहिए, क्योंकि कोरोना से अगर आपको बचना है तो आप सावधानी बरतना शुरू कर दीजिए। अगर लापरवाही आप बरतते हैं तो हो सकता है कि कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ जाएं। तो देर मत कीजिए, जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय पर अपनी राय आप रख सकते हैं। तो हल्ला बोल एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके जरिए हम चाहते हैं कि दर्शक जो ये खास कार्यक्रम अपनी राय भी प्रकट कर सकते हैं। दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो अपनी राय और इसी के साथ ही अपनी प्रतिक्रिया भी रख सकते हैं, और जो तमाम सवाल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं उनका भी जवाब दे सकते हैं।
एक दर्शक जुड़ गई हैं भिवानी से, मुस्कान जुड़ी हैं। मुस्कान, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए अपनी। जी, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया है। आज मैं आपका चैनल ही देख रही थी और कोरोना के बारे में सच में अब एकदम से फिर से केस बढ़ने लग गए हैं और गुड़गांव में भी और हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा केस बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ऐसे में पैनिक बहुत ज़्यादा है लोगों के बीच में भी कि फिर से वही कोरोना तो नहीं आ जाएगा जहाँ पर लोगों की जान जा रही थी और लगातार आईसीयू बेड की भी दिक्कत हो रही थी, ऑक्सीजन की दिक्कत हो रही थी, ये सब दिक्कत हो रही थी। तो पहले तो सरकार से चाहिए कि वो पैनिक की चीज़ों को लेकर अपील करते रहे। हालांकि सरकार कर भी रही है, लेकिन हम लोगों को भी समझना होगा कि पैनिक को लेकर भी थोड़ा सा संयम रखें कोरोना को लेकर। और जो नया वेरिएंट है वो बताया जा रहा है ज़्यादा खतरनाक नहीं है, तो इस चीज़ को भी समझे और इसको लेकर भी जो तैयारियां की जा रही है वो सरकार कर ही रही है और लोगों को भी चाहिए कि उस चीज़ को समझें और उन तैयारियों को भी सपोर्ट कर अपनी तरफ से भी अपने आप को बचा के रखें। चलिए मुस्कान, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए आप भी जुड़ सकते हैं। दर्शक जो ये खास कार्यक्रम देख रहे हैं वो भी इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। तो सवाल हमारा पहला ये है कि लगातार कोरोना के मामले क्यों बढ़ रहे हैं? क्या लोग सावधानी बरतने में लापरवाही कर रहे हैं? कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की क्या कुछ तैयारी है और साथ ही कोरोना से बचने के लिए क्या कुछ सावधानी बरती जाए? और सवाल यहां पर यह भी है कि कोरोना से बचने के लिए सावधानी अगर लोग बरत रहे हैं तो उसके बावजूद भी क्या मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं? तो अब सावधानी जो है वो काफी ज्यादा बरतनी भी होगी क्योंकि मामले जो हैं वो तेजी के साथ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना ने एक बार फिर से दस्तक दे दी है और साथ ही साथ आपने ये भी देखा होगा कि मामले जो हैं वो 100 से ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अब सावधानी बरतनी होगी, मास्क जरूर लगाइए और खास तौर पर आप ख्याल भी रखिए जब आप भीड़ भाड़ वाले एरिया में जा रहे हैं तो लोगों से आप दूरी जरूर बनाए रखें। पहले की तरह मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही अगर हल्के लक्षण पाए जाते हैं तो डॉक्टर से आप जरूर संपर्क कीजिए। तो कोरोना से बचने के लिए आप साफ सफाई का भी खास तौर पर ख्याल रखिए, खुद भी सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को भी सुरक्षित रखिए। तो देखिए, देश में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट तेजी के साथ फैल रहा है। ये नया वेरिएंट XFG है जो लगातार लोगों में फैलता हुआ नजर भी आ रहा है। बता दें कि ये जो नया वेरिएंट है XFG वो ओमिक्रॉन का ही सब वेरिएंट है, यानी कि सब वंशज भी है। तो इससे बचने की सबसे ज्यादा जरूरत भी हो जाती है। तो देश भर में एक्टिव केसों की संख्या 7,000 से पार पहुंच गई है। एक हफ्ते से औसतन हर दिन 200 से ज्यादा मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। 300 नए केस सामने आ चुके हैं और केरल में सबसे ज्यादा मामले हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार बीते एक हफ्ते में कोरोना से 25 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है और नए वेरिएंट से अब तक करीब 75 लोगों की जान भी जा चुकी है। और एक दर्शक जुड़ गए हैं, गुरुग्राम से सुनील जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका, राय रखिए। मैम नमस्कार। नमस्कार। मैम, कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं फिर भी लोग सावधानी नहीं कर रहे हैं। हाँ, मास्क लगाने में बहुत लापरवाही हो रही है और भीड़ भाड़ भी काफी देखी जा रही है कि न बाजार में किसी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का नियम पालन हो रहा है,
मास्क का पालन हो रहा है। तो यही कारण है कि कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं कि लापरवाही ही है जो लगातार मामले बढ़ रहे हैं? हाँ, लापरवाही ही है। सरकार की तरफ से भी इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रचार की कमी है। सरकार की तरफ से अगर कोई प्रचार किया जाए कि आप सब कोरोना से बचें, डरे नहीं, बचें, तो उस तरह का जो प्रचार किया जाता है सरकार की तरफ से, उस स्तर पर भी कमी है। लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वो दिन भूल गए जब पहले चरण में सुई नहीं बनी थी कोरोना के लिए, या दूसरे चरण में किस तरह से लोग घरों में बैठने के लिए मजबूर हो गए थे। 1 महीने 2 महीने लोग घरों में बैठे रहे। बिल्कुल सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हेल्थ एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, डॉक्टर पंकज वत्स जुड़े हैं। डॉक्टर पंकज, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल आपसे ये है कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हमने पहला फेज देखा, दूसरा फेज देखा, लेकिन अब बारी है नए वेरिएंट की, यानी कि XFG। कितना खतरनाक हो सकता है ये वेरिएंट? देखिए, एज सच ये वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा तो खासतौर पे जो बीमार लोग हैं पहले से, जिनको हार्ट की या रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम्स है, बीपी, डायबिटीज है, बच्चे हैं, तो इनको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मतलब इनके लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। दूसरी बात यह है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। ये हमें सबको याद रखना चाहिए इस चीज को कि अगर हम ये नहीं करेंगे और पहले की तरह जैसे हमने बहुत मेहनत करके कोरोना को कंट्रोल किया था, तो हमने वहां से एक सीख लेनी चाहिए थी कि इससे पहले कि ये बढ़े, हम लोगों को वो सारी प्रिकॉशन, वो सारी सावधानियां अभी से लेनी आरंभ कर देनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग करते नहीं है। थोड़ी बहुत जो है सावधानी हम इसलिए कर देते हैं क्योंकि डेंजरस नहीं है। अब हमारा ये बताना कि डेंजरस नहीं है और इससे लोगों का बेपरवाह हो जाना, ये उचित नहीं है। हम सबको वो प्रिकॉशन, क्योंकि कहीं ना कहीं शरीर को प्रभावित करता है, लोगों को बीमार करता है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी को डैमेज करता है और कहीं कहीं कुछ लोगों के लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसलिए हमें विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, देखिए, क्योंकि नया वेरिएंट जो है लोगों के लिए जिस तरह से घातक ज्यादा साबित नहीं हो रहा है, लेकिन लगातार मामले बढ़ना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि लोग लापरवाही यहाँ पर बरतते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा तो स्वाभाविक रूप से अधिक लोग इन्वॉल्व होंगे। लोगों के खान पान पे, इनकम पे, वर्किंग पे, सब चीजों पर प्रभाव पड़ता है उन चीजों का। तो इसलिए ये खतरनाक साबित हो, हम इसकी इंतजार करते क्यों है? हमें इससे पहली प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, भीड़ वाले एरिया में जाने से बचना चाहिए, ठीक है। जहां तक हम बाहर बहुत जरूर अभी निकलना चाहिए, वैसे भी हीट वेव चल रही है, इसका मेरा बॉडी का रेजिस्टेंस वैसे ही कम है, तो ऐसी चीजों में प्रिकॉशन ही लेना चाहिए। हमें इस चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए कि हमारे आसपास में कुछ इस तरह के हादसे हों और उस तरह की चीजें हमें पहले की तरह सुनने को मिले कि वहां ऐसा हो गया, उस परिवार में ऐसा हो गया, उस परिवार में ऐसा हो गया। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, यहाँ पर एक सवाल ये भी है, लोगों को अब हल्का बुखार है, जुकाम है, खांसी है, इस तरह की शिकायतें भी लगातार देखने को मिल रही है। हालांकि आपने देखा, आपके सामने भी ऐसे मामले सामने आए होंगे, तो ऐसे में क्या सावधानियां बरती जाए जब हल्का बुखार और कोल्ड और खांसी जैसी जो शिकायतें सामने आए? तो देखिए, इसमें हमें जो है सबसे पहले जो है, एक तो अपने आप बॉडी को डिहाइड्रेट करके रखना है, क्योंकि गर्मी का मौसम है और अगर उससे ऊपर बुखार हो जाएगा तो और भी डिहाइड्रेशन जो है वो हमें परेशान कर सकती है। तो इसलिए आप एक तो लिक्विड का सेवन जरूर करते रहें। दूसरा, सिंपल पैरासीटामोल टेबलेट आती है 650, पैरासीटामोल 650, उस टेबलेट को हम बुखार के लिए दिन में 3 से 4 तक अडल्ट ले सकते हैं। बच्चों के लिए डॉक्टर से पूछ के ही आप ले, उसकी कितनी दवाइयां होनी है, कितना नहीं होना है, क्या करना है, ठीक है ना। तो उनके लिए प्रिकॉशंस ये हैं, लेकिन इसमें पानी की कमी शरीर में ना पड़े और बुखार नहीं होता। और हम रूटीन में ठंडे पानी से नहा सकते हैं। बहुत ज्यादा बुखार जो है, अगर 104 स्थिति, 103
की स्थिति में रहता है और लंबे समय तक रहता है तो इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करके हॉस्पिटलाइजेशन भी कराना पड़ेगा। तो आपका मानना ये है कि जो ये खांसी जुकाम इस तरह की अगर शिकायतें आ रही हैं तो हमें डॉक्टर से संपर्क करना होगा। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है कि बच्चे भी जिस तरह से लगातार अब बीमार पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या अगर हल्का बुखार है उन्हें तो क्या डॉक्टर से ही संपर्क करना होगा या फिर हम मेडिकल से या फिर घर पर भी कोई उपचार कर सकते हैं? देखिए, उनके लिए जो डोज है वो उनकी उम्र के हिसाब से, वेट वजन के हिसाब से दी जानी होती है, तो जो कि बताया जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बच्चों की वेट वजन उम्र अलग अलग रहती है। इसलिए बेटर ये है कि अगर उनको मेडिकेशन देनी है, दवाई देनी है तो डॉक्टर से पूछ कर ही दें। डॉक्टर से कांटेक्ट करना ही पड़ेगा बच्चों की स्थिति में। अडल्ट जो है वो अपना पैरासीटामोल 625 ले सकते हैं SOS जब उनको बुखार है उस समय, लेकिन बच्चों के लिए डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। डॉक्टर पंकज, मेरा सवाल यहाँ पर ये भी है क्योंकि हमने पहला फेज भी देखा, दूसरा फेज भी देखा और अब जब XFG की बात आई है तो लोग काफी ज्यादा डरते हुए नजर आ रहे हैं, काफी पैनिक भी होते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अगर कोरोना के मामले अगर फिर से बढ़े तो हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होंगी। पैनिक नहीं होना चाहिए, सावधान होना चाहिए और सावधानियां जब बढ़ने के बाद बरतनी चाहिए उसकी बजाय आज बरतनी चाहिए ताकि बढ़े ही ना। तो आज सावधानियां बरतने की जरूरत है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर पंकज, बहुत शुक्रिया बने रहने के लिए और बताने की कि कितना घातक जो है वो साबित हो सकता है नया वेरिएंट। तो देखिए, हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट से डॉक्टर पंकज जुड़े जिन्होंने बताया कि कोरोना से बचने के लिए हमें किस तरह से अलर्ट रहना है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जरूरी भी हो जाता है। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि जब जब कोई नया वेरिएंट आता है तो लोगों में ये डर बना रहता है कि ना जाने कितना खतरनाक होगा ये नया वेरिएंट, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, सावधानी आपको जरूर बरतनी होगी, लापरवाही आप बिल्कुल भी नहीं बरत सकते हैं। तो लगातार अगर कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर लगाइए, साथ ही सैनिटाइजर का आप इस्तेमाल करते रहिए। तो हेल्थ एक्सपर्ट की तरफ से भी ये सलाह दी गई है कि मास्क आप जरूर पहने। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क जरूर साथ लेकर जाएं और उस मास्क को आप जरूर पहने। भीड़ भाड़ वाले एरिया में जाने से आप खासतौर पर बच सकते हैं और लोगों से भी आप दूरी जितना हो सके बनाए रखें। तो हल्ला बोल में आज हमने आपसे जुड़ा हुआ ही विषय उठाया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए, ताकि लोग जो हैं वो डरे नहीं बल्कि सावधान हो जाए, बल्कि यहाँ पर इन बातों का ख्याल रखें कि अगर हल्के लक्षण उनके शरीर में पाए जाते हैं तो उन्हें डॉक्टर से संपर्क करना है। और अगर बच्चे बीमार हो जाते हैं तो बच्चों को भी डॉक्टर से ही आप जरूर बच्चों को दिखाइए और हल्के लक्षण अगर उनमें पाए जाते हैं तो गलती से भी घर पर रखी हुई कोई दवाई मत दीजिए, बिना डॉक्टर से पूछे आप कोई दवाई अपने बच्चों को ना दीजिए। तो फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं 01244829 0121614 और 13। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ ही इस विषय को लेकर आप राय भी दे सकते हैं। तो जल्दी से अपना फोन उठाइए और इस विषय को लेकर अपनी राय जरूर प्रकट कीजिए।